हेलो दोस्तों। हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो मैंने रेड से लिया है। ये कहानी जितना डरावना है उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। तो ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है स्कॉटलैंड के एक चरवाहे की, जो कि हर दिन अपनी भेड़ों को चराने के लिए पास के एक मैदान में जाता था। वो मैदान जहां से खत्म होता था वहीं से ही घना जंगल शुरू हो जाता था। वो चरवाहा अपनी भेड़ों को सुबह चराने के लिए ले जाता था और शाम होते ही भेड़ों को लेकर अपने घर लौट जाता था। एक दिन ऐसे ही वो चरवाहा शाम को अपनी भेड़ों को लेकर घर लौट रहा था। तभी उसे उस जंगल के पास से सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ों के पीछे से सीटी बजाकर उसे बुला रहा है। उत्सुकता के कारण वो चरवाहा अपनी भेड़ों को छोड़कर शाम के हल्की रोशनी में ही उस जंगल की तरफ बढ़ने लगा, जहां से वो सीटी बजाने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। धीमी कदमों से वो चरवाहा उस घने जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें भी अब तेज हो रही थी। वो जितना उन पेड़ों की ओर बढ़ रहा था, वो अजीब सीटी बजाने की आवाज भी बढ़ते जा रही थी। लेकिन जैसे वो चरवाहा उन पेड़ों के पास पहुंचा, वो सीटी बजाने की आवाज भी अचानक से बंद हो गई। लेकिन तब भी उस चरवाहे की उत्सुकता कम नहीं हुई। उसने यहाँ वहाँ हर जगह देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। खैर, अब अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए वो चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर वापस घर लौट गया। खैर, अगले दिन रोज की तरह वो चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास उस मैदान में चराने ले गया। उस दिन घना कोहरा था, इसी वजह से ज्यादा दूर तक उस चरवाहे को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भेड़ों को मैदान में चराने के लिए छोड़ के वो चरवाहा एक पेड़ के नीचे चुपचाप जाके बैठ गया। शाम होने में अभी कुछ ही घंटे रह गए थे। तभी अचानक कुछ भेड़ जो कि जंगल के पास चर रहे थे, भागते हुए उस चरवाहे के पास आ गए। ये देखकर वो चरवाहा सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वो भेड़ किसी चीज से डर गए हो। अब वो चरवाहा उठकर जंगल की उस ओर जाने लगा जहां से वो भेड़ भागते हुए आए थे। और जैसा मैंने पहले ही कहा, उस दिन कोहरा बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए उस चरवाहे को ज्यादा दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। खैर, वो अब उस जंगल की ओर बढ़े जा रहा था। इत्तेफाक कहो या कुछ और, अब पिछले दिन की तरह पेड़ों के पीछे से उसे सीटी बजाने की आवाज आने लगी। कुछ दूर जाते ही उस चरवाहे के पैर थम से गए। अपने आंखों के सामने उसने जो देखा वो देखकर उसका खून जम गया। उसने देखा कि बड़े से पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। वो आदमी बहुत ही लंबा था, लगभग 8 से 10 फीट लंबा। उस आदमी ने एक अजीब सा मैट ब्लैक कलर का मेटालिक सूट पहना हुआ था और उसके सर पर एक काला हैट भी था। उस सूट को देखकर ऐसा लग रहा था कि आसपास की सारी रोशनी वो सूट अपने अंदर सोख रहा है, मानो शाम की आखिरी रोशनी भी उस ब्लैक सूट के अंदर जाकर कहीं खो जा रही है। और दोस्तों, इन सब में सबसे अजीब बात तो ये था कि उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं था। थोड़े गौर से देखने पर उस चरवाहे ने पाया कि वो आदमी का हेड हवा में ही तैर रहा है और उसका चेहरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, मतलब उसके चेहरे के आर पार साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब उस चरवाहे को पिछले दिनों की तरह पेड़ों के पीछे से सीटी बजाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि उस चरवाहे का चीख निकल गया। अपनी भेड़ों को वही छोड़कर वो चरवाहा चीखते चिल्लाते हुए अपने घर भाग गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने पहले कभी भी ऐसे ब्लैक सूट पहना फेसलेस आदमी के बारे में कभी नहीं सुना। अगर आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी हो तो आप कमेंट्स में हम तक जरूर साझा कीजिएगा। और ऐसे ही रोचक और डरावनी घटना सबसे पहले सुनने के लिए
हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।